हाय, दिस इज़ सुधांशु महांती और आप देख रहे हैं सुधांशु एंटरटेनमेंट। तो मेरा जितने सारे अभी व्यूज़ आए हैं व्यूज़ के बाद मैं जितने सारे बच्चों के साथ बात किया हूँ उन सब में से मेरे को अभी ये लगता है बहुत सारों का क्वेश्चन ये है कि सैलरी पैकेज कितना आता है मर्चेंट नेवी पे। और वो जो होता है वो इंडियन मर्चेंट नेवी पे जो इंडियन बेस होता है, इंडियन बेस पे कितना सैलरी होता है और आबरोड पे कितना सैलरी होता है। ठीक है, तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि मर्चेंट नेवी का सैलरी पैकेज कितना होता है। तो पहली बात तो यह है, आप जब किसी भी कोर्स कंप्लीट करते हो, ट्रेनिंग के लिए जाते हो, ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम में आपको 25 से 30 हज़ार रुपये मिलता है। खास करके उससे भी कम मिलता है क्योंकि वो सीप के कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप अगर मक्स लाइन पे जाते हो तो वो तो बड़ा कंपनी है, तो उसका जो सैलरी भी पैकेज होगा ट्रेनिंग टाइम पे वो 30 हज़ार से ऊपर भी हो सकता है। पर मेनली आप अगर इंडियन शिप पे हो, इंडियन शिप से 20 से 30 हज़ार के बीच में मिल रहा है। और अगर फॉरेन शिप पे हो तो 30 से 40, उससे ज़्यादा नहीं होता है, हार्डली 40,000 से बीच में रह जाता है। अगर आप इंडियन पे हो तो 30, इंडियन शिप पे हो तो वो 30, इंडियन कंपनी का शिप पे हो तो वो 30,000 के बीच में ही आपका जो ट्रेनिंग टाइम का सैलरी रुक जाता है। और अगर आप आबरोड बाहर कंपनी की मीन्स ऑस्ट्रेलिया या यूके इसी किसी कंपनी पे आप अगर हैं तो उसका सैलरी पैकेज शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इंडियन शिप से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इंडियन कंपनी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मीन्स 10-20 हज़ार डिफरेंस होता है। अगर हो जाएगा तो मीन्स 30 से 40,000 बीच में रह जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग टाइम पे इंडियन पे 20 to 30,000 के बीच में, अगर फॉरेन शिप 30,000 से ज़्यादा या उतना है। ठीक है, अगर ट्रेनिंग के बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा आपका किसी भी कोर्स का हो, जीपी रेटिंग पे ये याद रखियो कि डीएनएस, बीएससी और हमारा जो मेरीन इंजीनियर, इस इन सब में ट्रेनिंग टाइम पे जो सैलरी मिलता है वो सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ट्रेनिंग टाइम पे एक ही सैलरी मिलता है। पर अगर आप जीपी रेटिंग करते हो तो उसका तो लेवल थोड़ा मीन्स वो थोड़ा सा उसको ऊपर उठने में डेक डेक कैडेड होने में उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उस पर उसको सैलरी ट्रेनिंग टाइम पे बहुत ही कम मिलता है, मीन्स 20 हज़ार के बीच में मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है उसे। कभी कभार होता है, बट मेनली वो जो आप अगर इंडियन शिप पे हो तो 20 हज़ार के बीच में मिलता है जीप रेटिंग वालों को ट्रेनिंग पीरियड पे। अगर फॉरेन शिप पे हो तो 20 हज़ार से ज़्यादा थोड़ा सा मिलता है। ठीक है, तो ये गया जीपी रेटिंग का। तो अभी आप अगर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हो उसके बाद जो सैलरी मिलता है ना ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद, वो बहुत ही डिफरेंट करता है। मीन्स इंडियन कंपनी का शिप का उसका भी डिफरेंस करता है और फॉरेन शिप का उसका भी डिफरेंस करता है। ज़्यादातर के जो लोग फॉरेन शिप पे हैं वो लोग ज़्यादा इनकम करते हैं इंडियन कंपनी से। जो कि फॉरेन कंपनी का शिप होगा ट्रेनिंग के बाद उनका इनकम ज़्यादा होगा। फॉरेन कंपनीज पे जो आपके जो लोग होंगे फॉरेन शिप पे उनका थोड़ा सा सैलरी ज़्यादा होगा और आपका कम होगा। मीन्स अगर मैं बता दूँ, अगर आप अभी थर्ड मेट ऑफिसर हैं तो आपका अगर यहाँ पे इंडियन शिप पे इनकम अगर 1 लाख हो रहा है तो फॉरेन शिप पे आपका इनकम 1,50,000 के आसपास होता है। तो ज़्यादातर 30 से 40,000 डिफरेंस करता है हमेशा। तो आपको ये बता दूँ कि जो भी सैलरी पैकेज होता है ना वो कभी फिक्स नहीं होता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बड़ा कंपनी है वो उतना रेट का सैलरी देगा, जितना मीन्स जितना स्मॉल कंपनी है वो उतना छोटा ही सैलरी पैकेज देगा। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो या आप कहाँ पे सर्विस कर रहे हो। ठीक है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में जितना सैलरी आपको मिलता है उससे कहीं ज़्यादा सैलरी आपको फॉरेन कंपनीज़ में मिलता है, ये बात याद रखिए। तो दूसरा बात ये है कि सैलरी पैकेज तो आपको मालूम हो गया। ट्रेनिंग पे 30 हज़ार के बीच में मिलता है इंडियन शिप पे। पास आउट होने के बाद 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा। अगर आप फॉरेन शिप पे हो तो ट्रेनिंग टाइम पे आपको 30 हज़ार से 40,000 के बीच में आता है और ट्रेनिंग टाइम के बाद आपका जो सैलरी होता है 1,50,000 के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है कि इंडियन शिप और फॉरेन शिप के बीच में। ठीक है, तो अभी अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर कोई भी दिक्कत हो इसको समझने में कि कितना सैलरी पैकेज है, तो मैं नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो कर दूंगा। आप मेरे को कॉन्टैक्ट करके आपको जो चाहिए मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर से ढेर सारे लाइक्स दीजिए। थैंक यू।
अभी आपको ये बता देता कि कितना, बस क्या क्या सब मीन्स कितना आप, अगर आप ट्रेनिंग के बाद आपको कितना सैलरी मिलता है, मैं ये बता दिया। जब आप लास्ट तक पहुंच जाएंगे, मीन्स आप अगर मेरी इंजीनियरिंग करें तो इंजीनियरिंग कैडेट भी, आप इंजीनियर कैडेट ही हो ना, तो जब आप चीफ पे पहुंच जाएंगे ना, तो जब इंडिया में होंगे ना, इंडियन कंपनी के शिप में होंगे, तो आपका सैलरी 8 to 10 लाख के बीच में होगा। अगर आप चीफ इंजीनियर हो गए तो आपका सैलरी 8 to 10 लाख पे के बीच में होगा, ठीक है। अगर आप फॉरेन शिप पे हो तो आपका सैलरी 10 to 15 लाख के बीच में होगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर आप कैप्टन हो तो भी सेम सैलरी है। इंडियन कंपनी पे है तो 8 to 10 लाख पे बीच में, अगर आप फॉरेन शिप पे हो तो 10 to 15 लाख के बीच में आपका सैलरी होगा। तो फिर से बता रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंडियन कंपनी में है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक पर महीने इनकम कर सकते हैं। पर मंथ आपको 10 लाख तक आप इनकम कर सकते हैं। अगर आप इंडियन कंपनी पे है, मर्चेंट नेवी की इंडियन कंपनी पे है। अगर आप फॉरेन कंपनी पे तो पर महीना 15 लाख तक इनकम कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि मर्चेंट नेवी हाईली पेड, हाईली सैलरी पेड जॉब होता है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड ढेर से ढेर सारे लाइक्स दीजिए। थैंक यू।